नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बैलिची की एक डाइट कंसर्न वीडियो में। खाना, जी हाँ, डाइट से बहुत बड़ी बड़ी बीमारी को भी रिवर्स कर सकते हैं और इट इज अ प्रूवन फैक्ट। ये एक प्रूवन फैक्ट है। तो अगर आप ऐसे बहुत सारी लाइफ कंस्ट्रेनिंग बीमारी से गुजर रहे हो जहां पे आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खाने से ही आप खुद को पहले तो उस डिजीज को होने से रोक सकते हैं, प्रिवेंशन में कर सकते हैं। और आप जानते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो किस हिसाब से आपको डाइट को लेना है, कौन कौन सी चीज को आपको खाना चाहिए, कौन सी चीज को नहीं खाना चाहिए, सारे के सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बात करेंगे तो एक दिन की मील को हम 6 मीलों में डिवाइड करेंगे, 6 मील्स पर डे। तो उसको स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होगा, उसके बाद आएगा जो आफ्टरनून की स्नैक, स्नैक्स के बाद आएगा लंच, लंच के बाद आएगा इवनिंग स्नैक, इवनिंग स्नैक के बाद आएगा डिनर, और डिनर के बाद आएगा बिफोर बेड टाइम, मतलब सोने से पहले आपको कौन सी पर्टिकुलर लेना चाहिए डाइट। ये तो ये 6 प्रकार की जो मील्स है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और इस वीडियो में ऐसे भी बताएंगे कि जनरली ये जो ऑडियंस है हमारे कैटर करते हैं, ये नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन ऑडियंस बोथ है। तो दोनों के लिए यहाँ पे हमारे लिए 2 अलग प्रकार के डाइट चार्ट दिया जाएगा, एक नॉर्थ इंडियन डाइट चार्ट, एक साउथ इंडियन डाइट चार्ट। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडियन लोग ही उसको फॉलो करें। अगर आप साउथ इंडियन खाना पसंद करते हो तो आप साउथ इंडियन डाइट चार्ट फॉलो करना, और अगर आप नॉर्थ इंडियन खाना पसंद करते हो तो नॉर्थ इंडियन डाइट चार्ट फॉलो करना। आखिर में हम बताएंगे आपको कि इस प्रकार की बीमारी के लिए कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए और कौन कौन सी खाना लेना चाहिए। सो नॉर्थ इंडियन डाइट चार्ट फॉर अर्थराइटिस। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आपको मेथी पराठा विथ योगर्ट, दही के साथ मेथी पराठा लेना है, उसके साथ हर्बल टी ट्राई करना चाहिए। मॉर्निंग की स्नैक टाइम पे आपको एप्पल और पियर, इसमें से कोई एक चॉइस करना है, उसके साथ टर्मरिक इन्फ्यूज्ड वाटर, हल्दी गर्म पानी में थोड़ा डाल के वो पीने की कोशिश करना चाहिए। लंच टाइम पे आपको ग्रिल्ड चिकन विथ गार्लिक, स्टीम्ड ब्रोकोली और उसके साथ ब्राउन राइस लेना चाहिए। इवनिंग स्नैक की बात करें तो वहां पे आपको ग्रीन टी और उसके साथ अखरोट लेना है। डिनर की बात करें तो वहां पे आपको पालक पनीर होल विथ रोटी और मिक्स्ड वेजिटेबल सलाद लेना है। ठीक है, ये तीनों चीज आप इस्तेमाल करें। नाइट टाइम पे बिफोर बेड आपको वार्म जिंजर लेमन हनी वाटर, जिंजर लेमन हनी वाटर एक कॉम्बिनेशन होता है, पीने में भी अच्छा लगता है, वो भी आपके अर्थराइटिस के लिए अच्छा रहेगा। अब साउथ इंडियन डाइट चार्ट फॉर अर्थराइटिस। ब्रेकफास्ट में रागी इडली विथ सांबार लेना है, उसके साथ ड्रिंक के तौर पे हर्बल टी आप यूज करें। मॉर्निंग की जो स्नैक है वहां पे गुआवा ट्राई करना ही है आपको, और उसके साथ फ्लैक्स सीड वाटर यूज करें। लंच के टाइम के आपको फिश करी जिसमें हल्दी से बना, ऑब्वियसली फिश करी में हल्दी देते हैं इंडियंस, तो वो लें, उसके साथ ब्राउन राइस ले और स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स ट्राई करें। इवनिंग स्नैक की बात करें तो वहां पे आपको हर्बल टी और उसके साथ पंपकिन सीड, उसको लेना चाहिए। डिनर की बात करें तो इवनिंग में आपको क्विनोआ उपमा और क्यूकुम्बर पचाड़ी बोल के आता है, क्विनोआ उपमा और क्यूकुम्बर पचाड़ी आप ट्राई करें, उससे काम आएगा। बिफोर बेड नाइट टाइम में आपको कैमोमाइल टी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कैमोमाइल टी आपको पसंद नहीं आता है तो वहां पे आपको वर्म जिंजर लेमन हनी वाटर, जो गर्म पानी में थोड़ा सा शहद थोड़ा सा नींबू डाल के, वो फूड्स टू ईट एंड नॉट टू ईट इन एसिडिटी। आपको अगर एसिडिटी की बीमारी है और लगातार चलता आ रहा है तो कौन सा खाना आपको खाना चाहिए, कौन सी खाना नहीं खाना चाहिए, उसके लिस्ट आपके सामने। ये खाना आपको ट्राई करना चाहिए, जैसे कि हाई फाइबर फूड आपको हमेशा खाना चाहिए। होल ग्रेन्स, जो आटा होता है उसमें होल ग्रेन होता है, ओट मील होता है, ये दोनों में ही होल ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होता है, वो खाए क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। उसके साथ एल्कलाइन फूड्स खाए, एसिडिक खाना आप नहीं खाए। एल्कलाइन खाना मतलब जहाँ के pH थोड़ा ज़्यादा हो, 7 से ऊपर, जैसे कि बनाना हो गया, केला, मेलन्स, कॉलीफ्लावर, जो स्टोमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं, वो चीज़ खाए। उसके साथ लीन प्रोटीन खाए। प्रोटीन आपको लेना है ऑब्वियसली, मगर उसको लीन प्रोटीन जिसमें फैट कम हो, कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, जैसे कि स्किनलेस चिकन की जो स्किन है, ठीक है, उसमें ही फैट होता है, तो उसको अवॉइड करें। सिर्फ स्किनलेस चिकन को बॉयल करके, ग्रिल करके आप खाएं। टर्की हो गया, वो भी स्किनलेस। मछली अगर खाना है तो वो खा सकते हो कि मछली में नेचुरली फैट कम होता है। ऐसे मछली खाए जिसमें फैट कम होता है, उससे रिफ्लेक्स की जो सिम्टम्स है वो कम आएगा। रूट वेजिटेबल्स, रूटी जो वेजिटेबल्स हो, जैसे कैरेट हो गया, बीट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, उससे जो एसिडिक रिफ्लेक्स है वो
कम ट्रिगर होता है, तो इसलिए वो ट्राई करें। जिंजर, अदरक बहुत अच्छे होता है एसिडिटी के लिए, तो नेचुरल स्टोमक सूदर कहा जाता है अदरक को, तो अदरक तब ट्राई करें, काम आएगा। वाटरी फूड, क्यूकम्बर्स, लेटूस, क्यूकम्बर मतलब जो ककड़ी आता है वो आप देख लो यहाँ पे, या फिर खीरा भी बोलते हैं, तो वो हो गया, लेटूस हो गया। ब्रॉथ बेस्ड जो सूप आता है अलग अलग प्रकार के सब्जियों को डाल के, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, मगर उसमें याद रखना कि एसिडिक नहीं होना चाहिए, वो न्यूट्रलाइज करने के लिए वो आप यूज़ करें। और अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ये सारे खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। फूड्स टू अवॉइड इन एसिडिटी, हाई फैट फूड्स, फ्राइड फूड्स किसी प्रकार के हो जाए, फैटी कट ऑफ मीट, मीट जो लाल मांस होता है उसमें ज़्यादा फैट होता है तो वो अवॉइड करना चाहिए। चिकन स्किन का अवॉइड करना चाहिए। और डेजर्ट्स, जो आप मिठाई खाते हो उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, क्योंकि तला हुआ जो खाना होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, फैट होता है, तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद एसिडिक फूड की बात करें तो टोमेटो एसिडिक फूड हो गया। साइट्रस फूड, किसी प्रकार के साइट्रस फूड का मतलब ये होता है कि आप देख लो यहाँ पे ऑरेंज हो गया, नींबू, किसी प्रकार के नींबू हो गया, वो एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिड होता है उसमें, उसका pH 3 के करीब, 2.5-3 के करीब होता है, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो वो अवॉइड करें। विनीगर अवॉइड करें क्योंकि वो एसिड प्रोडक्शन को ट्रिगर करेगा। स्पाइसी खाना आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि चिली, ब्लैक पेपर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये जब भी स्टमक में जाएगा स्टमक को इरिटेट करेगा। उसके बाद आता है कैफीन, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर आपको एसिडिटी की क्रॉनिक बीमारी है तो कैफीन आपको अवॉइड करना चाहिए। कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। टी भी नहीं लेना चाहिए। ग्रीन टी कभी कभार ले सकते हैं क्योंकि उसको कैफीन कंटेंट कम होता है। और अगर आपको कॉफ़ी पीना है, आप कॉफ़ी के बिना पिए नहीं रह सकते, तो आपको डिकैफेनेटेड कॉफ़ी पीना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं कार्बोनेटेड बेवरेज, किसी प्रकार के कार्बोनेटेड बेवरेज ले लो, जैसे कि सोडा हो गया, स्पार्कलिंग वाटर हो गया, या फिर ब्लेंचिंग जो होता है वो ब्लेंचिंग करता है, रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स को ट्रिगर करता है, इसलिए सोडा और स्पार्कलिंग वाटर को नहीं लेना चाहिए। किसी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में सोडा आता है वो अवॉइड करना चाहिए आपको। उसके बाद है अल्कोहल। अल्कोहल कैन रिलैक्स द लोअर जो इसोफेगल स्फिंक्टर है हमारा, उसको रिलैक्स कर देता है। और ये इसोफेगल स्फिंक्टर का काम होता है स्टोमक एसिड को ऊपर आने से रोकना। तो अल्कोहल इस स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देगा, तो ऑटोमेटिकली जो एसिड स्टोमक में है वो ऊपर आ जाएगा रिफ्लक्स से। तो उस चीज़ के लिए अल्कोहल को भी आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको क्रॉनिक एसिडिटी है तो ये सारे खाना आपको खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए, इसकी लिस्ट आपके सामने है। मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एसिडिटी, आप इस चीज़ को फॉलो करें और एसिडिटी से विराम पाए। याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये होता है कि डाइट जितना भी अच्छा हो, अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है तो लोग उसको कर नहीं पाते, खा नहीं पाते। और 90% लोग आज इंडिया में जो डाइट प्लान्स लेते भी हैं वो बीमारी की 1 हफ्ता, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन मैक्सिमम करने के बाद उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि उनके रूटीन के साथ वो एडजस्ट नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रहेगा कि डाइट को आप देखें, उसको अपने खुद की रूटीन के हिसाब से मॉडिफाई करें, ट्यून करें, ताकि आप प्रैक्टिकली उस डाइट को फॉलो कर पाए थ्रू आउट योर लाइफ स्पैन। क्योंकि एक बार कोई बीमारी हो जाता है जो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, वहां पे डाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये चीज आपके ध्यान में रखना है, जहन में रखना है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। उसके साथ साथ ये सारे वीडियोस जो डाइट प्लान के ऊपर बना हुआ है उसको आप देख सकते हो। नेचुरली हेल्दी लाइफ लीड करने में भी वो आपको मदद करेंगे। थैंक यू, मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।